नमस्कार। स्टेट अपडेट के लिए मैं हूं राजेंद्र कानूंगो और आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, डॉक्टर लालजी मिश्रा जी। इनसे आज जानना चाहेंगे कि इनके प्रशासनिक अनुभव क्या क्या रहे हैं और वर्तमान में जो चुनावी माहौल चल रहा है उस पर भी इनका क्या आकलन है, क्या इनकी अपेक्षाएं हैं, ये हम जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्टेट अपडेट में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। वर्तमान में जो जैसे आप तो सेवानिवृत्त बड़े अधिकारी हैं, आपके क्या अनुभव रहे हैं सेवा काल के, थोड़ा संक्षेप में बताना चाहेंगे? कि मैं एक किसान परिवार से आया था जी। हम 5 भाई थे और पिताजी ने बड़ी मेहनत से हम लोगों को सबको लगभग गजेटेड ऑफिसर तो उन्हें बनाया जी। राज्य सरकार की सेवा किया हम लोगों ने। मुझे कुछ ऐसा अवसर मिल गया कि जेल विभाग में जाना पड़ा। अच्छा। और जेल विभाग को लोग बाग समाज में बड़े हेय की दृष्टि से देखते थे। हाँ। मुझे भी ऐसा शुरू में लगा कि यहाँ अपराधी रहते हैं, ये एक समाज से आते हैं, सरकार का टैक्स उस समाज से लेके हम लोगों को वेतन देती है, तो मेरा दायित्व है कि इनमें कुछ सुधार ले आएँ, कुछ परिवर्तन ले आएँ, इनका पुनर्वास कराएं। सरकार की जो भी नीतियाँ थी उनको हमने देखा पढ़ा और जो माहौल जेलों का था उसको बदलने के लिए हमने 22-23 किताबें लिखी, जिसमें हमें हमारे पूर्व महानिदेशक जेल जो हुआ करते थे उनके साथ साथ मुझे प्रशासनिक अधिकारियों का और राजनीतिक नेता जो अपने विभाग के थे उनका भी बड़ा सहयोग मिला। वो एक ऐसी स्थिति बनी कि जो बंदी जेलों के अंदर परिद्ध रह करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, बड़ी वेदना, बड़ी संवेदना और बड़ी प्रताड़ना के बीच में वो बाहर आने लगे और उनको बाहर खेलने को भेजा जाने लगा। और कई बार हमारे राज्य सरकार ने बंदी हित दिवस किया उनके लिए और खुले मैदान में उन्हें खेला। तो मैं सोचता हूँ कि ये मेरे वजह से नहीं था, ये उस समाज के उस माहौल की वजह से था जिसने बंदी को और बंदीकरण को, बंदी जीवन को, जेल की व्यवस्था को अपनाने की कोशिश किया और सबका सहयोग मिला और सुधार हुआ। ये तो मेरा व्यक्तिगत है, इस प्रकार से प्रयास की बात कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक अनुभव की बात करते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर मैं जेल विभाग में सेवा में प्रविष्ट नहीं होता तो हो सकता है मैं इससे भी बड़े अच्छे पदों में पहुंच जाता, क्योंकि मुझे कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव की और BPRND की बड़ी बड़ी जो संस्थाएं सुधार की हैं, इनका बड़ा स्नेह था मेरे प्रति। लोगों ने हर जगह काम करने के लिए हमारा बड़ा मदद किया, जैसा आप सहयोग दिया, जो भी कह सकते हैं। लेकिन हमें एक बात कहने में बड़ी प्रसन्नता होती है, आपने इस माहौल के चुनाव के सिलसिले में भी थोड़ा सा कहा कि हमारे बीच में जो हमारे साथी हैं, आप लोग हैं, तो इन लोगों ने अगर हमारे कुछ बातों को आगे तक नहीं बढ़ाया होता तो शायद मैं किसी बिंदु पर सिमट गया होता, यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो इसमें आप सब लोगों का सहयोग था। मैं एक विंध्य प्रदेश का वासी हूँ, मुझे बड़ा गर्व है कि मैं उस इलाके में पैदा हुआ जहाँ से गंगा निकलती है, तो मुझे उस पवित्रता का भी ख्याल है। लेकिन ये भी देखा कि जो जगह गलत है उसको सुधरने में बड़ा टाइम लगता है। जेल विभाग अपने आप में गलत है, लेकिन जनता को हमने देखा जब जन्माष्टमी के दिन आते हैं तो उनको बंदी भी भगवान के रूप में वहाँ दिखता है ना। सब झुक के तो पूरे उस जेल का पैर छूते हैं, लेकिन वही बंदी जब बाहर निकलता है तब लोग कहते हैं अच्छा ये अपराधी है। मनुष्य के बीच में रह के, मनुष्य के समाज में रह के अगर उस पर आपराधिकता का अधिक प्रभाव पड़ रहा है तो कहीं हमारी चूक है, हमारे परिवार की चूक है। हमें हमारे पिताजी ने कहा था कि तुम जेल विभाग में नौकरी करने जा रहे हो, तो उनके लिए कुछ मैं कहना चाहता हूँ। वो 4 लाइन आपको सुनाऊंगा, इसके बाद बोलिए कि किसको अपना परिचय दे दूं, किसका गाया गीत सुनाऊं। किसको अपना परिचय दे दूं, किसका गाया गीत सुनाऊं, और कृष्ण धाम का रहने वाला मैं किस स्वर में मैं इसे बताऊं। और हमारा क्या परिचय है कि दुखियों का दुख झेला हमने, दर्द पिया मत वालों का, जगा दिया उस दीवाने को
जो ठुकराया है घर वालों का। बिल्कुल। तो हम वही कोशिश में लगे रहे कि जो घर से किसी प्रकार से विलग हुआ है, वियोग हुआ है, उसको एक बार उस समाज में, उस परिवार से जोड़ दें, तो हमारे जो बच्चे भाई बहनें जो उससे जुड़े हुए हैं उनको एक जीवन मिल जाए और उनके मन में उस व्यक्ति की काली छाया समाप्त होकर एक सुंदर सा जीवन जीने का अवसर मिल जाए। बिल्कुल, सुंदर जीवन जीने का अवसर दिलाने के लिए आपने बहुत प्रयास किए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, वर्तमान में जो चुनावी परिदृश्य है उसमें हम देखते हैं कि भोपाल को लेकर के, खास करके मध्य प्रदेश का पूरा, यदि आप तो वरिष्ठ अधिकारी हैं और आपका बहुत बड़ा अनुभव है, तो आपका क्या आकलन चल रहा है इस समय? मैं आकलन के पहले तो पूरी पब्लिक से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप सब लोग बाहर निकल के वोट डालने चले गए, अपना मतदान कर दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आकलन आप स्वयं कर लेंगे और आगे जो होगा वो भी देखेंगे। लेकिन हमारा दायित्व यही है कि जब हम चुन के आ जाएं, तब हम उस घर को, उस समाज को, उस परिवार को न भूलें जिसने मुझे यहाँ तक पढ़ाया है। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कुछ प्रलोभन दे के, छोटी मोटी बातें कह के आपका प्रेम तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपके दिल में श्रद्धा की जगह हम नहीं बना सकते। हम अपनी बोली भाषा को बदल के कुछ अच्छाई स्थापित कर सकते हैं। लोग, एक जगह हमने पढ़ा था, लिखा था कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपों शीतल होए। तो इसके पीछे निस्वार्थ भावना हो, बोलने के पीछे स्वार्थ ना हो कि कल हमारा भविष्य उज्जवल हो जाए। तो आज जो माहौल हम देख रहे हैं, हर एक दल प्रयास कर रहे हैं अपना आगे बढ़ने के लिए। हर एक दलों को यही 2-4 महीने चुनाव के बीच में जनता जनार्दन की सेवा करने का भाव बहुत अधिक आता है। अगर ये कम से कम है, ये 4 साल तक है नहीं, बल्कि 5 साल इस प्रकार से अगर अच्छाइयों की ओर हमें आपको जीवित रहने के लिए मुहैया कराने के लिए जो साधन है, संसाधन है, उनके शोषण के लिए नहीं बल्कि दोहन के लिए, उनके मूल्य को स्थापित करने के लिए प्रयास करें, तो हमारा मध्य प्रदेश जो राज्य है बड़ा सघन, बड़ा सरल और बड़ा संपन्न है। इसको आगे बढ़ने में न जाने क्यों इतनी देरी लग रही है, पर चुनाव है, हमारा अधिकार है मतदान देना। तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हमें अपना मतदान किसी न किसी को देना है। लेकिन मैं आप सभी से निवेदन ये करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उस व्यक्ति को अपना मत दें जो दान ग्रहण करने के योग्य हो। बस यही मैं कहना चाहूँगा। तो ये थे डॉक्टर लालजी मिश्रा, और इनका कहना है कि उस व्यक्ति को दान दें जो दान स्वीकार करने की और दान ग्रहण करने की पात्रता रखता हो। इसी के साथ स्टेट अपडेट के दर्शकों से मैं विदा लेना चाहता हूं। डॉक्टर लालजी मिश्रा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। और साथियों, यदि आपको ये चर्चा और ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे दें आज्ञा। नमस्कार।